Hello everyone, I am Indrajit and welcome back to my YouTube channel Iconic Indro। आज मेरा GIC असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट आई थिंक एक ही शिफ्ट हुआ, 8 AM को रिपोर्टिंग टाइम था। ठीक है, मुझे तो लगा एक ही शिफ्ट है, अगर दूसरा शिफ्ट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। ठीक है, तो इसका एनालिसिस मैं दूंगा। इसका पहले तो पार्ट ए में हायर ऑर्डर रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग आया था, ओपन हुआ था एक्चुअली। तो इसमें 40 क्वेश्चन था। तो मेरे को पजल मैंने सिलेक्शन कर रखा था, लेकिन लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि सोचने में आंसर टिक करना था। तो इसलिए मैंने चूज़ करा था पहले क्रिटिकल रीजनिंग एंड वही से मैं स्टार्ट करा। तो उसमें टाइम ज़्यादा चला गया यार, क्या ही बताऊँ। तो मैंने सिर्फ 11 अटेम्प्ट किया, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग। एंड एक पजल था 8 पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से था। एंड लाइक यू नो दैट 20 क्रिटिकल रीजनिंग के था क्वेश्चन एंड 20 पजल था। तो पजल मैंने टच नहीं कर सका, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो गया क्रिटिकल रीजनिंग में। तो ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करा, दैट इज़ ब्लंडर किया मैंने एग्ज़ाम में। ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर में, एंजाइटी में ये सब हो गया गड़बड़। आगे से मैं कोशिश करूँगा ऐसा नहीं करने का। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट बी में रीजनिंग ओपन हुआ। रीजनिंग में मैंने फिर से गलती कर दी। क्या गलती, क्या बताऊँ। मैंने सिर्फ 7 अटेम्प्ट किया। हाँ गाइस, ओनली 7, क्योंकि मैंने दोनों पजल अटेम्प्ट करा, लेकिन उसमें फंस गया, स्टक हो गया। एंड उसमें 4-5 मिनट चला गया। आई थिंक एक में तो 6-7 मिनट चला गया, आ ही नहीं रहा। बहुत बहुत ट्रिकी था, बहुत ट्रिकी। लाइक वो जो टॉलर ए इज़ टॉलर देन बी ऐसे करके एक क्वेश्चन पजल था, उसमें मैंने टाइम चला गया। एक डायरेक्शन था, वो अच्छे से किया। देन सिलॉक्स था, सिलॉक्स भी अच्छे से किया। लेकिन दोनों पजल था विद वेरिएबल, मैंने उसमें स्टक कर गया। वो शायद IBPS PO प्री लेवल का था, ठीक है, शायद। और ये जो हायर ऑर्डर क्रिटिकल रीजनिंग था, ये तो मेंस लेवल के था ही था। मेंस लेवल का मतलब RRB PO मेंस यू कैन से, और IBPS PO मेंस भी बोल सकते हो, वो जो इजी शिफ्ट वाले। ठीक है, तो मेरा अटेम्प्ट मैंने बोल दिया, रीजनिंग का 7 हुआ ओनली। इंग्लिश में थोड़ा अच्छा किया, 23 अटेम्प्ट करा। इसमें एरर डिटेक्शन था, डबल फिलर्स था। डबल फिलर्स इजी था, आई विल से। एरर डिटेक्शन भी इजी था। एंड RC था, RC से 7-8 क्वेश्चन था RC से। हाँ, नेक्स्ट अगर बोलो तो जनरल अवेयरनेस मैंने अटेम्प्ट किया। जनरल अवेयरनेस में इसका एग्ज़ाम में हौच पौच पूछा गया था, इंश्योरेंस से भी पूछा गया था एंड बैंक से भी पूछा गया था। मैंने सिर्फ 9 अटेम्प्ट किया, जो मेरे को सही लगा। तो GA में ओनली 9 अटेम्प्ट किया। देन आता है क्वांट एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन था, क्वांट के 10 क्वेश्चन था, कुल मिला के 50 क्वेश्चन था टोटल। तो कंप्यूटर अवेयरनेस तो मैंने फुल अटेम्प्ट किया, 5 आउट ऑफ 5। एंड क्वांट में ओनली 6 क्वेश्चन कर पाया। तो सिंप्लीफिकेशन था, एरिथमेटिक था, तो वही टोटल 6 अटेम्प्ट किया। तो क्वांट एंड कंप्यूटर अवेयरनेस से कुल मिला के मैंने ओनली 11 अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 15। एंड देन आता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आता है। डिस्क्रिप्टिव में मैंने 3 ऐसे आया था, प्रेसिस आया था, एंड एक अनसिन दिया हुआ था। उसमें से आपको आंसर
टाइप करना था, ठीक है, लाइक RC। तो मैंने ऐसे ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इन द इंडियन मार्केट वो अटेम्प्ट किया, ठीक है। देन प्रेसी था, एक फादर का रोल क्या है उसमें, अगर बेबी हुआ तो फादर को कैसा कैसा लाइफ गुजारता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, हैप्पीनेस ऑल टुगेदर आता है। तो ये भी करके था, लाइक वर्क प्रेशर भी होता है लेकिन फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, ये एक प्रेसिस था, ठीक है। उसमें आपको लिखना था, मैंने ये अटेम्प्ट किया। एंड थर्ड जो मैंने बोला RC, एक अनसीन पैसेज था, उसमें से क्वेश्चन आपको आंसर करना था। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ठीक है। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, वो ड्रॉबैक था। वो RC एक्चुअल में जनवरी का स्टॉक मार्केट के जो व्यूज़ होता है, नेचर होता है इन द मंथ ऑफ जनवरी, उसमें वो पैसेज था, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, वो है ड्रॉबैक ऑफ द जनवरी इफेक्ट, ऐसे करके था। अगर कोई अटेम्प्ट किया तो प्लीज़ कमेंट बिलो, ठीक है। तो यही था ओवरऑल अटेम्प्ट GIC असिस्टेंट मैनेजर का। तो ये एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैंने रीजनिंग में फंस गया था, हायर ऑर्डर रीजनिंग में भी फंस गया था। तो आई विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर रीजनिंग, स्पेशली रीजनिंग एंड मैथ। येस, आई हैव टू प्रैक्टिस, अदरवाइज कंपटीशन बहुत है। तो अगर आपको रहना है तो आई हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, क्योंकि आगे SBI क्लर्क है, NIACL असिस्टेंट है, SBI PO है, सभी मैंने फॉर्म भरा है। तो हमको बहुत बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा, स्पेशली रीजनिंग एंड मैथ। तो इसका एग्ज़ाम मैंने बोलूँ लेवल मॉडरेट टू टफ था, ठीक है। मेरे को तो मॉडरेट टू टफ लगा। दो ये जो रीजनिंग है ये डुएबल था, लेकिन मैंने फंस गया, ये मेरा मिस्टेक है, ये मेरा फॉल्ट है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट टू टफ ही था। यही है ओवरऑल GIC असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम का सेल्फ गिवन एनालिसिस। अगर कोई दिया है, किसका कितना अटेम्प्ट हुआ, प्लीज़ कमेंट बिलो, ठीक है। एंड आप मेरा अटेम्प्ट दे ही सकते हो। मैं ये कैसे, अगर टोटल करा जाए तो 18, 27, 28, 38, 41, 61 हुआ। इसमें 61 आउट ऑफ 120 हुआ, इसमें तो 30 आउट ऑफ 30 तो करना ही पड़ा। लेकिन वो जो ड्रॉबैक क्वेश्चन था वो मैंने एक लाइन लिखा, वो समझो वो छोड़ ही दिया, तो 28 कर लो, ठीक है। ये मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट है, बहुत ही पुअर अटेम्प्ट, ठीक है। आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि पुअर अटेम्प्ट है, कैसे क्या ही एक्सपेक्ट करूँ इस एग्ज़ाम से। बट यही था ओवरऑल माय सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ GIC असिस्टेंट मैनेजर। हमको बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंड अगर कुछ डाउट है तो यू कैन ask me in the Telegram group. The link is in the description. And also if you are new to this channel then please subscribe my YouTube channel Iconic Indro. इसमें मैं ऐसे ही मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस एग्ज़ाम का मैं देता हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस भी देता हूँ, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू योर फ्यूचर एंड वर्क हार्ड, बडी वर्क हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।